हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है दिव्या। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही एक्साइटिंग। आज के वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने 28+ kg वेट लॉस किया और अपनी लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया गाइस। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो गाइस एंड या डोंट स्किप द वीडियो गाइस बिकॉज कुछ टिप्स ऐसी हैं जो कि आपके बहुत काम हो सकती है गाइस। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, स्टार्टिंग विद माई फर्स्ट टिप, दैट इज़ गाइज, इट्स आप इसे टिप भी बोल सकते हैं या ना भी, बस इट इज़ अ माइंड सेट गाइज। सो फर्स्ट आई एम गोना टेल इज़ वेट लॉस इज़ इन योर माइंड गाइज। ये सब बोलने का, ये सब टिप देखने का आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड विद योर माइंड, नॉट ट्रांजिशनिंग विद योर माइंड। सो गाइज, अगर आपको वेट लॉस करना है या आपको फिटनेस में जाना है, सो गाइज इट ऑल स्टार्ट विद द माइंड गाइज। जस्ट give it to your mind and say to your mind this, yeah, I'm ready for the weight loss, and yeah, it starts with your mind guys. So अपने मन में ये बिठा लीजिए कि आपको ये करना है, आपको कुछ चीज़ों को नो बोलना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है. So this is how you start with the weight loss guys. So my first tip would be weight loss is in mind. So my next tip would be guys, starting your day with warm water always guys. सो गाइज़, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि वी स्टार्ट आवर डे विद अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी, बट नो गाइज़, बिकॉज टी और कॉफ़ी आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं गाइज़. सो यू शुड स्टार्ट योर डे विद वार्म वाटर गाइज़. अगर आप सुबह सुबह वार्म वाटर लेंगे तो इट हेल्प्स टू रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम योर बॉडी गाइज़. सो या, डोंट स्टार्ट विद योर डे विद अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी. इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है ये वेट लॉस में. और सो स्टार्ट विद योर डे विद वार्म वाटर गाइज़. चाहे आप इसे किसी फॉर्म ऑफ फैट कटर ड्रिंक में भी ले सकते हैं, जैसे कि जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, एनीथिंग गाइज. बस जस्ट, और अगर आपके पास कुछ ना भी है गाइज, तो जस्ट स्टार्ट विद लाइम वाटर, वार्म वाटर. जस्ट स्टार्ट विद योर डे विद वार्म वाटर. दिस इज़ माई गो टू सेकेंड टिप. So my next step would be guys, you should exclude sugar and processed food guys. सो शुगर में आप, अगर आप एकदम से नहीं शुगर हटा सकते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट इट हैपन्स ग्रेजुअली गाइज. सो व्हाट यू कैन डू इज़, अगर आपको चाय पीने की आदत है तो ऑफकोर्स आप मॉर्निंग में वो चाय ना पिए और नाश्ते के बाद या नाश्ते के साथ वो चाय पी लीजिए. और उसमें आप या तो जैगरी या तो फिर स्टीविया स्वीटनर आता है वो यूज़ करें, वो भी थोड़ा सा गाइज. और अगर आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं तो जस्ट टेक लाइक लिटिल बिट ऑफ शुगर. आई मीन काउंट योर शुगर एज वेल गाइज, बिकॉज शुगर आपका एनिमी होता है वेट लॉस में. तो शुगर तो आपको स्लोली स्लोली रिमूव कर ही देना है. और उसके साथ साथ आपको प्रोसेस फूड्स भी हटाना है गाइज़. कोई भी चीज़ जो पैकेट में बनी हुई है, पैकेट्स जो भी पैकेज आता है गाइज़, सो यू हैव टू रिमूव ऑल द प्रोसेस एंड फ्राइड फूड गाइज़. सो अगर आप इतनी सी भी चीज़ कर लेंगे जिसमें कि मैदा, फ्राइड फूड्स, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, एवरीथिंग, अगर आप ये सब हटा देंगे गाइज़, सो यू विल सी अ वेरी मच बिगर चेंज इन योर वेट, in your body guys. So third tip would be cut out the sugar and the processed food. Moving forward guys, my fourth tip is portion control. पोर्शन कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइज़. अगर आप एक ये आदत भी डाल लें कि आप जो अपना खाना खा रहे हैं उसको छोटी छोटी प्लेट्स में खाएं, तो यू विल ऑब्जर्व अ ग्रेट चेंज गाइज़. हमारी आदत होती है कि हम लोग बड़ी बड़ी प्लेट्स में लेके खाते हैं, तो उससे हमें एक ऐसा इंट्यूशन आता है कि हमने कम खाया है गाइज़. बट इफ़ यू विल टेक स्मॉलर प्लेट्स, तो उससे आपको इंट्यूशन आएगा कि आपका जल्दी पेट भर गया है. सो दिस इज़ अ साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट गाइज़, दैट आपको छोटी प्लेट्स में खाना है प्लस पोर्शन कंट्रोल गाइज. अगर आप खा रहे हैं और खाते खाते आपका पेट भरने वाला है, जस्ट स्टॉप एट दैट पॉइंट गाइज. जस्ट स्टॉप एट दैट पॉइंट. दैट इज़ योर यू नो योर लास्ट लाइन, दैट यू शुड स्टॉप देयर. सो इससे क्या होता है ना गाइज कि आपका पेट फुल नहीं भरता है और यू हैव दैट एम्प्टी स्पेस यू नो टू डाइजेस्ट योर फूड वेल. पोर्शन कंट्रोल से मेरा मतलब है कि आप थोड़े से राइस ले लीजिए, थोड़ा सा आपका प्रोटीन का जो सोर्स होगा वो ले लीजिए, कोई भी वेजिटेबल ले लीजिए और बहुत सारा आप सैलड ले लीजिए. तो इसमें आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, आपके फाइबर्स सब इंक्लूड हो जाता है गाइस. सो दैट्स हाउ पोर्शन कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. This comes to my fifth tip guys, which is also very important and related to portion control. So guys, portion control करने के लिए there is one tip that you can do is
टू हैव योर सैलड बिफोर योर लंच और डिनर। सो गाइज मैं क्या करती थी कि एक बहुत बड़ी प्लेट ले लेती थी जिसमें कि आपका कुकुम्बर, लेटस, एनी काइंड ऑफ सैलड आई पुट एंड आई हैड इट बिफोर माई लंच और डिनर गाइज। सो व्हाट इट डज़ इज़ ये मुझे हाफ ऑफ इट पहले ही फिल कर देता था, जिससे कि मेरा जो लंच और डिनर का पोर्शन था वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाता था गाइज। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप गाइज, दैट कोई भी चीज़, कोई भी अपना लंच और डिनर करने से पहले गाइज हैव योर सैलड प्लेट, अपना सैलड खा लीजिए कोई भी लंच या डिनर करने से पहले। इससे आप ऑलरेडी हाफ फिल्ड हो जाएंगे और आपको तो पता ही है कि सैलड में सबसे कम कैलोरीज होती है एंड इट इज़ फाइबर एंड न्यूट्रिएंट पैक गाइज। So guys, my sixth tip played a very important, very crucial role in my weight loss journey. So guys, मेरी सिक्स टिप ये है कि सोने से 3 घंटे पहले खाना। Yes guys, eating 3 hours before sleeping guys. So मेरा ये साइकिल रहता था कि मैं 7 to 8 के बीच में डिनर कंप्लीट कर लेती थी हमेशा गाइस। इससे क्या होता है कि आप पहले डिनर कर लेते हैं, उसके पास बॉडी के पास 3 to 4 आवर्स रहते हैं जिसमें वो डिनर डाइजेस्ट करता है गाइस। सो अगर आप खाते ही जस्ट सो जाते हैं, सो गाइस इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर आवर बॉडी टू डाइजेस्ट इट एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम गाइस, बिकॉज उस समय हम बस सो रहे होते हैं, हमारी जो बॉडी होती है वो कोई भी मूवमेंट या एक्टिविटी नहीं कर रही होती है गाइस। सो इट इज़ very important to eat before 3 hours before sleeping guys, because इससे आपका डाइजेशन बना रहता है और साथ साथ जो भी आप रात में खाएंगे वो आपको जल्दी से फैट में कन्वर्ट नहीं होता है गाइस। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप गाइस, ये अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका वेट लॉस बहुत ईजी हो जाएगा गाइस। जस्ट कीप योर डिनर टाइमिंग बिटवीन 7 to 8। और गाइस हमारे आयुर्वेद में भी ऐसा बोला गया है कि जब भी सनसेट होता है तो जो हमारी बर्निंग फायर है डाइजेशन की वो डाउन जाती है, तो सनसेट के आसपास हमें डिनर कर लेना चाहिए। बट गाइस आई कैन अंडरस्टैंड आजकल के ऑफिस रूटीन में इतनी जल्दी डिनर नहीं हो पाता है, दैट्स वाई 7 to 8 यू कैन कंसिडर फॉर योर अर्ली डिनर एंड आफ्टर दैट यू कैन टेक अ वॉक एंड इट विल ईजिली डाइजेस्ट योर फूड एंड इट विल बी बेटर गाइज। सो गाइज़ अब आगे बढ़ते बढ़ते आते हैं हम अपनी 7th टिप पे गाइज़, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वर्कआउट गाइज़। आई नो बहुत से आप लोग हैं जो वर्कआउट को हेट करते होंगे गाइज़। सो इफ़ यू कान डू 20 minutes ऑफ वर्कआउट से आप स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी होम बेस्ड वर्कआउट, और कोई भी आप यूट्यूब पे देख के भी वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी लॉकडाउन के टाइम पे यूट्यूब पे देख के ही वर्कआउट शुरू किया था गाइज़। सो अगर आपको वो वर्कआउट भी नहीं करना है, सो देयर इज़ अ सीक्रेट टिप इनसाइड इज़ विच इज़ जब भी आप खाना खाते हैं गाइज, सो जस्ट आफ्टर ईटिंग आफ्टर 15 minutes you can just walk guys, just walk 1000, 2000 और 3000 स्टेप। सो टोटल आपके डेज़ में 10,000 प्लस स्टेप होने चाहिए। आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें कि आप अपने स्टेप्स काउंट कर सकते हैं। सो टोटल आपके अराउंड 10,000 स्टेप्स कंप्लीट होने चाहिए गाइज टू बर्न मोर एंड मोर कैलोरीज गाइज। सो इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन गाइज कि जैसे जैसे अगर आप वर्कआउट भी ना करें लेकिन आप अगर अपने स्टेप ट्रैक रखते हैं, अपना स्टेप काउंट रखते हैं, सो दिस हेल्प्स इन मूवमेंट गाइज। वेट लॉस इज़ ऑल अबाउट कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट। जितनी कैलोरी आप इन लेते हैं उससे ज़्यादा कैलोरी आपको कैलोरी आउट करनी पड़ती है। दैट मीन्स कि आपको अपनी कैलोरीज बर्न करने के लिए कुछ ना कुछ वर्कआउट, कुछ ना कुछ मूवमेंट करना पड़ेगा गाइज। सो या इफ़ यू डोंट लाइक वर्कआउट यू कैन स्टार्ट जस्ट बाय वॉकिंग गाइज। सो मैं अराउंड 15,000 20,000 स्टेप करती थी, बट या जब मैंने स्टार्ट किया था सो आई जस्ट स्टार्टेड विद 6 to 7,000 स्टेप गाइज। बट देन व्हेन इट रिजल्ट शो होने लगते हैं तब बहुत अच्छा लगता है गाइज, एंड देन आई स्टार्टेड एंड आई ग्रेजुअली इंक्रीज अप टू 10,000 15,000 स्टेप। So I just keep a track on that. So guys, that's how you can increase your movement as well. अब बारी आती है गाइज हमारी 8th टिप की, जो कि एसोसिएटेड है आपकी स्लीप से। येस गाइज, योर स्लीप साइकिल प्लेज अ वेरी पिवटल रोल इन योर वेट लॉस गाइज। सो हमें 8 hours की स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, बिकॉज लैक ऑफ स्लीप से क्या होता है कि अगर आप अपनी पूरी नींद नहीं लेते हैं गाइज, सो कुछ एक हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो आपका हंगर लेवल्स बढ़ाते हैं, और अगर आप रात को देर तक जागते भी है गाइज, सो ऑफकोर्स आपको भूख लगती है, आप अननेसेसरी मिडनाइट स्नैकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी गाइज।
So that's why sleep is very important guys. So try to sleep. And guys, so मैंने एक टिप अपनाई थी लाइक जल्दी सोने के लिए या फिर टाइम टू स्लीप लेने के लिए कि मैं ये करती थी कि मैं अपनी जितना भी मोबाइल फ़ोन्स था उसको मैं साइड में रख देती थी एंड आई जस्ट यूज़ टू रीड बुक्स. आई मीन जब भी मैं बेड पे जाऊँ मेरा लास्ट थिंग मोबाइल नहीं होना चाहिए गाइज. हमें अपने स्क्रीन्स को बेसिकली ऑफ कर देना चाहिए अपने सोने से. आई थिंक 1 to 2 hours बिफोर यू कैन जस्ट रीड द बुक्स, डू मेडिटेशन और समथिंग लाइक दैट गाइज. सो इससे आपकी नींद भी अच्छी आएगी एंड आपका स्लीप साइकिल पूरा हो जाएगा. दैट्स ऑल्सो रिजल्ट इन वेट लॉस गाइज. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. स्लीप इज़ डेफिनेटली कनेक्टेड टू वेट लॉस. So guys, that's how we came to our 9th tip which is very important. और इस 9th टिप ने मुझे बहुत हेल्प किया है गाइज. नॉट ओनली टू अचीव वेट बट टू गिव मी अ नाइसर स्किन, टू गिव मी अ क्लियरर स्किन, गुड हेयर्स, एवरीथिंग गाइज. सो दिस इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग गाइज. सो आपने बहुत सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में एंड काफ़ी लोगों पे भी डिपेंड होता है कि ये किस पे सूट करता है किस पे नहीं. बट या आई ट्राइड इट फॉर मी एंड इट सूट्स ऑन मी गाइज. सो मैंने 16:8 प्लान हमेशा ट्राई किया था. दैट इज़ 16 आवर्स जो थे मैं वो उसमें सोने के आवर्स इंक्लूडेड थे. उसमें मैं कुछ नहीं खाती थी और 8 आवर्स का जो मेरा सर्कल था उसमें मैं जितना भी अपना खाने का डाइट है एवरीथिंग उसमें मैं लिया करती थी गाइज. सो मेरा जो 16:8 का जो टाइमिंग था वो हुआ करता था 10 to basically 7. दैट मीन्स आई स्टार्टेड माई eating at about 10 a.m. in the morning and I used to complete it at 6 p.m. in the evening guys. So yeah, 6 p.m. was my last dinner meal. So उसके बाद मैं अगले दिन 10 AM पे खाती थी गाइज. सो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी को काफ़ी टाइम मिल जाता है. सो एज़ मैंने आपको पहले टिप्स में बताया है कि आपको जो अपना डिनर है वो सोने से 3 घंटे पहले कर लेना चाहिए. सो इससे क्या होता है कि अगर आपने अपना डिनर सपोज़ 6 बजे फिनिश कर लिया, सो अबाउट व्हेन द टाइम इज़ अबाउट टू रीच एट 10 PM आपकी बॉडी आपका डाइजेशन का काम फिनिश कर चुकी होगी गाइज. और आपकी बॉडी के पास बहुत सारे काम होंगे उसको फिनिश करने के लिए. जैसे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपके डैमेज सेल्स हैं, आपके न्यू सेल्स जनरेट करना, आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स है वो भी प्योरीफाई करना ब्लड को. सो बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज जो हमारी बॉडी करती है बट हम हमेशा खाते ही रहते हैं. तो इसीलिए बॉडी का काम हमेशा डाइजेशन में लग जाता है, बॉडी की पावर हमेशा डाइजेशन में लग जाती है. सो गाइज़ इससे बॉडी को टाइम मिलता है और भी चीज़ें करने की. सो गाइज़ इसी तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प करती है नॉट अ पार्ट इन वेट लॉस बट इन एवरीथिंग. यू आर गेटिंग योर स्किन क्लियरर, गेटिंग योर हेयर्स, टू कंट्रोल योर मेंटल स्ट्रेंथ, एवरीथिंग गाइज. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग के इंटरनेट पे बहुत सारे फ़ायदे हैं गाइज. सो इफ़ इट सूट्स यू देन गो फॉर इट गाइज. फाइनली गाइज हम अपनी 10th टिप पे आ गए हैं जो कि मेरी एक बोनस टिप है गाइज. आपने हर जगह सुना होगा कि वेट लॉस के लिए पानी पियो, सैलड खाओ और जितनी भी टिप्स मैंने बताई है, बट ये टिप आपने बहुत कम सुनी होगी गाइज. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है जो हर कोई फ़ैट लॉस करने वाला बंदा आपको नहीं बताएगा. जी हाँ गाइज, ये टिप है स्लोली खाना गाइज. जी हाँ गाइज़, अगर आप किसी भी चीज़ को खाते हैं, चाहे आप कुछ भी खाएं, अगर आप खाली होम बेस्ड फूड भी खाएंगे जो हमारे घरों में बनता है बेसिकली दाल चावल सब्ज़ी रोटी ये सब भी अगर खाएंगे, लेकिन अगर आप इसे चबा चबा कर खाएंगे गाइज़. सो आई सेट अ लॉजिक टू मैंने किसी वीडियो में देखा था किसी के दैट यू हैव टू च्यू योर फूड एटलीस्ट 32 टाइम्स. सो व्हाट यू कैन डू इज़, एक रोटी मैं जब लेती थी तो उसके मैं टुकड़े कर लेती थी, उसके बाद उन टुकड़ों को भी मैं 32 टाइम्स चबा कर खाती थी गाइज़. सो इससे क्या होता था कि जो हमारे स्टमक को डाइजेशन के साथ साथ जो काम करना पड़ता था ब्रेक डाउन करने के लिए फूड का, वो टीथ ही कर देते थे, हमारे दांत ही वो काम कर देते हैं बिल्कुल उसे च्यू करके अंदर ले जाने का काम. सो स्टमक के पास बहुत कम काम रह जाता था डाइजेशन का, इसीलिए डाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता था और ये गाइज लीड करता है वेट लॉस की तरफ. जी हाँ गाइज, अगर आपको ये टिप ट्राई करना है सो जस्ट ट्राई इट गाइज. 4 to 5 days आप ऐसे चबा चबा कर खाना खाकर देखिए गाइज, यू विल नोटिस अ वेरी बिग चेंज.
सो गाइज ये थी मेरी टॉप 10 टिप्स जिसने हेल्प किया मुझे मेरी वेट लॉस जर्नी अचीव करने के लिए। सो गाइज अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं सो डू कंसीडर दीज टिप्स गाइज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लेज अ पिवोटियल रोल इन योर वेट लॉस जर्नी एज वेल गाइज। एंड गाइज अगर आपको कोई भी वेट लॉस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है सो आई विल आंसर इन कॉमेंट्स गाइज, डू आस्क me the questions. And yeah, I'm coming up with a 30 days challenge as well to show you what I eat in a day in a fat loss diet guys. Okay guys, thank you so much for watching this video guys. Please share this video, like this video and subscribe to my channel to know such more weight loss tips. Thank you so much.